इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरकार ने लक्ष्मण भैया को आते देख बाहिज चिंता किया, बाहरी चिंता किया। भैया सीता जी को आश्रम में छोड़ाए आप अकेले, मेरा मन कहता है सीता जी आश्रम में नहीं है। भगवान आए, मैयाहीन आश्रम पाकर ठाकुर विलाप करने लगे, हे प्राण प्यारी सियाजू कहाँ चली गई आप, कहाँ गई, किधर चली गई, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। अरे भगवान ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे विषयी जीव विलाप कर रहे हैं। देवी सरल नहीं हो, वो पत्नी धर्मशीला सौभाग्यशालिनी है जिसका पति उसके लिए रो रहा हो। हाँ, एक बार एक व्यास ढूंढ के हम लाए थे, कानपुर के थे वो, दिल्ली की कथा हो रही थी, दूसरे दिन रोने लगे तो मुझे पता चला, तो मैं बुलाया, भैया क्यों रो रहे हो? बोले मुझे मेरी पत्नी की याद आ रही। मैं आया कानपुर वापस तो उसकी पत्नी को मिल करके प्रणाम किया। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा पति ऐसा है कि 2 बच्चों की माँ हो फिर भी तेरे लिए रो रहा है। आप शायद नहीं थे, ये नहीं थे, ये उस समय कथावाचक थे। हाँ, रो रहा। और कारण से तो लोग रोते हैं भैया, लेकिन जो पति अपनी पत्नी के प्रेम में रोता है वो पत्नी निश्चित भाग्यशाली। रोने के बड़े कारण हैं। हाँ, भगवान माँ चली गई तो रो रहे हैं, कोई हरण कर ले गया अथवा क्या हुआ, कहाँ गई। भगवान हाथी हथनियों से पूछते हैं, मृग मृगी से पूछते हैं। अरे मृग देख करके भाग जाते हैं, क्यों? एक मृग इन्होंने मारा। मृगी कहती हैं, अरे तुम जाकर स्वच्छंद विचरण करो, ये तुम्हें नहीं ढूंढ रहे हैं, ये सोने का मृग ढूंढ रहे हैं, तुम्हें डरने का काम नहीं। देखिए, सोने को जो ढूंढेगा उसका सोना समाप्त हो जाएगा भैया। सोने में न उलझिए, सोना 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 हर लेता है। इसका मतलब सोना वो नहीं, सो माने वो, ना माने नहीं, वो नहीं। सोने के पीछे दौड़ने वालों का सोना समाप्त हो जाता है। सोना बना रहे, सोना आवे चाहे जाए। ठाकुर ये संदेश दे रहे हैं, सोने के पीछे दौड़ोगे तो परिवार में ये विघटन आएगा जो हमारे में आ गया। मैं जगदीश हूं। जीव को भगवान की शिक्षा है, सोना नहीं, सोना भी ठीक नहीं हो। कितना सोना? जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना ही सोना, अधिक नहीं सोना। सोने की लंका में रहकर रावण सो रहा था, लेकिन यहां महात्मा कहते हैं कि वो जो कर गया सोना, वो उसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो सोने की लंका भी जलकर राख हो जाएगी। जो कर गया सोना, वो नहीं, ये हो जो होना सोना। भगवान आगे चले, कबंध को गति देने के पहले परमात्मा ने गिद्धराज जटायु से भेंट की और जटायु जी को सदगति प्रदान की। जटायु जी श्री चक्रवर्ती जी महाराज के सखा हैं। प्रभु कहते हैं, हे तात, आपने अपने कर्मों से गति पाई है। जल भरी नयन कहें रघुराई, तात करम निज ते तन तज तात जाओ मम धामा देव का तुम। आपको मैं क्या दूं, अब तो पूर्ण काम।
क्या दूं? पूर्ण काम कौन? जिसके कर्म ऐसे हों कि भगवान स्वयं आकर पूछे कि क्या चाहिए बताओ, बोलो बोलो क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए? आप में से बहुत सारे लोग कार्यालय ड्यूटी से रिटायर्ड हो गए होंगे। रिटायरमेंट के बाद कार्यालय जैसी दिनचर्या बनाकर कुछ न कुछ ऐसे सेवा के काम ले लीजिए कि समय का पता ही न चले कब सवेरा हुआ और कब रात्रि आ गई। बनाओ 10 से 5 की रूटीन जीवन में जितनी पुष्टता से बनेगी जीवन का पता न चलेगा। अरे साहब कई साल हो गया। कल कोई बच्चा कह रहा था महाराष्ट्र लखनऊ में कथा करते आपको 12 वर्ष हो गए। अरे 12 होगा कभी 24 होगा, इसका तो काम है, चलते रहेगा। हाँ चलते रहेगा। जीवन की दिनचर्या बड़ी सधी हो, मस्ती की दिनचर्या हो। अपना जो समय बचा है, जो भी समय 10, 15, 20, 25 वर्ष का है, वो परमार्थ में चले। और ये न देखो कि घर में क्या होगा, क्या अच्छा लगेगा। जो होना होगा वही है, वो है जो राम रचि राखा। ठाकुर की जो रचना होगी वो होगा, होने दीजिए। जटायु जी को गति दे करके भगवान ने कबंध का उद्धार किया। तत्पश्चात प्रभु शबरी अम्बा के आश्रम पधारे। शबरी अम्बा भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों? उनके गुरु जी ने कहा था कि मैं तो जा रहा हूँ बेटी, लेकिन मेरे प्रभु आपसे मिलने यहीं आएंगे। मार्ग ही यही है। माँ सोचती है, भक्त को सोचना। हम जो सोचते हैं वही हो जाते हैं, इसलिए वो सोचना जो भगत को सोचना। हम जो सोचेंगे वो होंगे। मनुष्य जो सोचता है वो बोलता है। जो बोल रहा है वो वही है। हम जो हैं वो बोलेंगे। मनुष्य जो सोचता है वो होता है, जो होता है वो बोलता है। भाषा यहाँ से चलती है। हम जो होते हैं वो बोलते हैं, हम जो जीते हैं वो बोलते हैं। अरे सपने में भी लोग बड़बड़ाते हैं। हम जब सनातन देखते थे ना, तो बहू जी बताती थी, सपने में कहते थे इसको बदल दीजिए, इसको लगाओ, इनकी कथा उतार दो, ठीक नहीं चल रही। रात में अब कथा सोचते हैं तो कथा बोलता हूँ, यहाँ ये प्रसंग नहीं आया, ये पद लगेगा। जो सोचेंगे आप बोलेंगे, बोलेंगे वही जो आप होंगे, और आप जो होंगे आपके रोम से निकलेगा। सात्विक व्यक्ति के पास बैठने पर चेतना सत्व भाव में प्रवेश कर जाती है, और दोनों के साथ बैठने पर राजस तामस में प्रवेश कर जाती है। आपको कहाँ बैठना पड़ेगा? देखिए, आपको मैं कथा सुना रहा हूं इसलिए आप नहीं बैठते हैं। भगवान की कथा में ऐसी शक्ति है कि वो कथा आपको 4 घंटे बैठाती है, 5 घंटे बैठाती है। प्रेम भूषण गा रहा है ऐसा नहीं है, भगवान की कथा ही ऐसी है कि आप, अरे भाई गा रहे हैं आप, तो घर से थोड़े आपको बुलाया जाता है। आप घर में बैठे रहेंगे तो भी कथा भगवान आपको खींचते हैं। ये इतना इसका मैग्नेटिक फील्ड तगड़ा है भगवत भक्ति का
कि घर में बैठे नहीं रहने देगा, वो खींच के लाएगा ही लाएगा। हाँ, लाएगा। मुझे भी ऐसा लगता था कि लखनऊ के श्रोता 3 बजे कैसे सुनेंगे। मैं बड़ा सोचता था, हमने प्रधान जी से कहा भी था कि बड़ा समय था, प्रधान जी भी व्यस्त रहते। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, इतनी व्यस्तता है प्रधान जी की और हमारे सुपुत्र विष्णु की, यदि हमारे प्रति ममता न हो तो दूसरा हो तो कह दे कि महाराज अब 2 महीना रुक जा, अगले महीने कथा हुई। उधर होटल का स्लैब पड़ रहा है, दोनों बाप बेटा देखने भी नहीं, आज हम किस कथा के बाद जाएंगे, बन रहा है। व्यस्तता इतनी है कि क्या बताऊं। हम घर ही में रहते, दिन में बातें नहीं होती है, रात को भेंट होती है, तब तक हमको नींद आने लगती है। कहो बैठक ये नहीं हो पा रही है, वे लोग लगे रहते, सोचते रहते। परंतु ये फील्ड इसका इतना, भैया क्या बताऊं, ये कथा तो वैसे पकड़ लेती है हो, आपको नहीं हमको भी पकड़ती है। यहाँ हम कथा गा जाते हैं, जब डिलाइव करते हैं तो हम बैठ के स्वयं कथा सुनते देखते हैं। हमने सुना, अभी कई कथा चल रही थी ना, ये लखनऊ वाली जो कथा चल रही, उसको पूरी कथा सुनी मैंने। मुझे ही कथा सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने क्या, गोस्वामी जी ने लीला रची है, कुछ समझ में नहीं आता। शबरी अम्बा के यहाँ भगवान पधारे हो, शबरी मैया तो भोरी हो गई। शबरी अम्बा देखने लगी, ऐसे देख रही है, ऐसे क्यों? अरे भगवान को पहचानती नहीं। गुरु जी ने परिचय बताया था, ऐसे होंगे भगवान, जटाओं का मुकुट होगा, जटाओं का मुकुट, बनमाला 5 पुष्पों की माला, कंठ से लेकर और पांव तक, सांवले गोरे होंगे, भैया होंगे 2। यदि इतना पक्का हो तो समझ लेना राम जी आ गए। और आपके लिए मैं कथा में निवेदन करता हूं, घर में जिस भगवान की आप सेवा करते हो, समझ लो आपके घर भगवान आ गए हैं। और मैं आपको इस व्यवहार से मुक्त करता हूं, आप बहुत उलझन में रहकर सेवा न करो, जैसे आप सहजता से कर सकते हो करो। आपकी क्या सहजता है, भगवान सहज हैं। ऐसा करना है, वैसा करना है, बड़ा तनाव बनाना नहीं करो, आप प्रेम से करो, करो प्रेम से, जैसे कर सकते हो। हाँ, बस भगवान के सिर पर मोम न लगाना। कई लोग तो मुकुट गिरे, मोम लगा के चिपका देते हैं मुकुट भगवान का। अरे भाई क्यों चिपकाते हो? ऐसा मुकुट बना के रखो कि सरकार के सिर पर सीधा ये आ गया, ये आ गया, टिका रहेगा। अब मोम से कब चिपकाना पड़ेगा? जब आप एक बार मुकुट लगा देंगे, रामनवमी जन्माष्टमी को खोलेंगे तो मोम से चिपकाना पड़ेगा। सेवा नित्य की करो, शबरी मैया जैसे करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।